हेलो दोस्तों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो नाभि में बदलाव होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो किस तरह से क्या-क्या रहते हैं, कब हमें सचेत रहने की ज़रूरत है और कब वो बदलाव जो है वो बिल्कुल नॉर्मल साधारण बदलाव है। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगी कि नाभि में जो मेरी दोनों मतलब बेटियों के टाइम पे मेरे नाभि में जो है वो क्या-क्या चेंजेस आए थे, वो बाहर की तरफ थी या अंदर की तरफ थी। साथ ही साथ महिलाओं का अनुभव क्या कहता है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं, दोस्तों साइंस क्या कहती है, मतलब डॉक्टर्स हमारे क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देती हूँ। फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर हमारा लगता है, तो वैसे-वैसे कि क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा इतना छोटा होता है कि कुछ भी ज़्यादा परिवर्तन मतलब कि वैसे फिज़िकली ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। अंदर से तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो महिलाओं को बहुत तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। बट जो शरीर का बढ़ना है वो ज़्यादातर जो है सेकंड ट्राइमेस्टर से ही शुरू होता है। तो उसी का एक रहता है कि नाभि पे बदलाव देखना। तो जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता है तो यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, और यूट्रस का साइज़ बढ़ता है तो क्या होता है ना, पेट मतलब आगे की तरफ को अब मतलब धक्का लगता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि बढ़ते पेट के कारण जो है, जो हमारा बेली बटन होता है ना, वो नॉर्मल तौर पे अगर अंदर की तरफ भी होगा तो प्रेगनेंसी में थोड़ा-थोड़ा जो है बाहर की तरफ को आने लगता है। और कुछ महिलाओं का तो वैसे ही सामान्य तौर पे ही थोड़ा बाहर को होता है, तो उनका प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा बाहर को विज़िबल हो जाता है। ये एक साइंटिफिकली मतलब ये लॉजिकल बात है कि इस वजह से जो है प्रेगनेंसी में नाभि का अंदर या बाहर होना, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। फ्रेंड्स, कभी-कभी नाभि में कई तरह की दिक्कतें देखी जाती हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसमें कि सबसे मेन होता है कि अगर अचानक से ऐसे लगे कि नाभि के आसपास कुछ हल्की मतलब सॉफ्ट सी कुछ गांठ जैसी लगे, और जिस समय हम लेटे हैं ना, तो उस समय अगर वो गांठें थोड़ी ज़्यादा सी उभरी हुई दिखाई दे, इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। साथ ही साथ नाभि के आसपास अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है और स्पेशली चीखते समय, खांसते समय ये दर्द बढ़ जा रहा है, तो तुरंत से डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक तरह की प्रॉब्लम हो सकती है आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, नाभि में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। एक तो रहता है कि हमारा जो मतलब नाभि का बाहर आ जाना, उसका क्लियर सा कारण है कि यूट्रस बढ़ेगा, है ना, तो आगे की तरफ को धक्का लगेगा पेट में, और जिसकी वजह से जो है नाभि को धक्का लगेगा, नाभि बाहर की ओर आएगी। दूसरा का कभी कभी कुछ महिलाओं में देखना कि एकदम समतल सा जो है बेली बटन हो जाता है, तो उससे भी उसका कारण भी क्या है कि ना पेट खींचता है हमारा, तो खींचने की वजह से नाभि चपटी हो जाती है और थोड़ी सी खिंची हुई नज़र आती है। तो इसका भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी घबराने की बात नहीं होती है। ये प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के बाद सब कुछ जो है जैसा पहले था, कुछ समय बाद वो सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। नाभि में खुजली हो जाती है, उसका कारण भी बहुत क्लियर रहता है कि स्किन खिंचती है ना, साइज़ बढ़ता है, स्किन खिंचती है, सॉफ्ट हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है स्किन, इसकी वजह से हमको खुजली की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में होती है। सबसे अच्छा उपाय है, हमेशा से मैंने कई सारे वीडियो में बताया कि नारियल का तेल यूज़ करो, कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल, इसको लगा लो आप, और कंटिन्यू जितना हो सके आप लोग नारियल का तेल का यूज़ कीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या ऑयल लगाइए, और साथ ही साथ आप एलोवेरा जेल को भी यूज़ कीजिए। बिल्कुल इसको इसको छोड़ना नहीं है पूरी प्रेगनेंसी में। तो इसकी वजह से क्या है ना, खुजली वुजली की दिक्कत में आपको बहुत हद तक क्या बहुत ज़्यादा आराम, पूरी तरह से आराम हो जाएगा, बशर्ते खुजली कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो। प्रेगनेंसी की वजह से ही जो खुजलियाँ होती हैं वो आराम से इन सब चीज़ों से ही ठीक हो जाती हैं। अब नाभि में अगर ज़्यादा पेन है ना, अगर ये है कि जैसे एक तो नॉर्मल पेन है वो ठीक है, अंदर से जो बदलाव हो रहे हैं, मांसपेशियाँ खिंच रही हैं, उसकी वजह से पेन होता है। लेकिन अगर पेन के साथ साथ चुभन महसूस हो जाए प्रेगनेंसी में, अगर किसी भी तरह से महिला को अंदर पेट के अंदर चुभन महसूस हो रही है, तो वो बहुत बड़ा लक्षण होता है कि खतरा है। तो चुभन को कभी भी प्रेगनेंसी में इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरा अपना अनुभव भी है, क्योंकि फर्स्ट बेटी में मेरे को चुभन हुई थी बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद मुझे तुरंत से ब्लीडिंग चालू हो गई थी, फिर मेरे को हार्मोनल ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ था। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी दोनों बेटियों के टाइम पे मेरे को जो है नाभियाँ कैसी थी। फ्रेंड्स देखो, बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं, महिलाओं का अनुभव कहता है, अगर आपकी नाभि ज़्यादा बाहर को आ रही है तो आपको लड़का होगा, और अगर आपकी नाभि जो है वो कम बाहर आ रही है, मतलब अंदर की तरफ कोई है, तो आपको लड़की होगी। तो मेरी दोनों बेटियों के टाइम पे मुझे जो है नाभि बाहर को नहीं आई थी।
तो मेरे साथ ये बात मतलब जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ओल्ड वाइज वाली बात, दोनों बेटियों के टाइम पे बिल्कुल सच थी कि मेरी नाभि बाहर को बिल्कुल भी नहीं आई थी, जबकि पेट का शेप दोनों के टाइम पे मेरा अलग अलग था, उसके बाद भी नाभि बाहर नहीं आई थी। तो बहुत हद तक ये बात बिल्कुल सच। तो दोस्तों, नाभि से संबंधित सारे बदलाव मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आप लोग भी उम्मीद करूंगी कि ज़रूर से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। मैंने आपको अपना अनुभव भी बता दिया है, और हाँ, ये अनुभव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि गलत होते हैं। मैक्सिमम टाइम पे ये सब चीज़ें सही ही बैठती हैं, इसीलिए इसे अनुभव कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखना। वेरी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।